Hello children, in this video also we'll continue with note making. So we'll be discussing the topic, the procedure of note making or steps of note making. In this, the very first point as it's given, read the passage provided. Obviously you have to do that because this is a practice which is you need to do it again and again. Also here we are doing it purposefully. So here read the passage provided to you carefully. राइट सो दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ आपको ये याद रहे कि आप किस पर्पस से नोट मेकिंग कर रहे हो और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हो और ये आपको इन फ्यूचर भी हेल्प करेगा चिल्ड्रन बिकॉज आप जितना ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ को लर्न कर रहे हो या अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसको ढंग से लिख रहे हो तो आपको इन फ्यूचर आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स दोनों पे आपको ये हेल्प करेगा. सेकेंड पॉइंट, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज. ऑब्वियसली क्योंकि नोट मेकिंग कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स पे हमें फोकस करना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें एज हेडिंग्स या सब हेडिंग्स या सब हेडिंग्स की तरह यूज़ करना है. इट हेल्प्स टू मेक हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. ओके, मेक अ रफ नोट फर्स्ट सो एज टू गेट एन आइडिया. आपको ये एक सेंट्रल आइडिया मिल जाता है प्लस आपको खुद को भी ये आइडिया हो जाता है कि एक रफ नोट अगर आपने बना लिया तो उसमें से उसको ईजीली उसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे आप उसमें. फोर्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइज देम इन लॉजिकल ऑर्डर. ऑर्गेनाइज देम इन लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस फॉर फाइनल नोट. येस, ऑब्वियसली जिस तरह से आप पॉइंटर्स लिख रहे हो हमेशा ध्यान रखिए आप फर्स्ट पॉइंट जब लिख रहे हो और लास्ट पॉइंट जो लिख रहे हो इसके अंदर कोहेरेंटली आप काम कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि आपने इंसिडेंट्स और इवेंट्स को ऊपर नीचे कर दिया. नेवर डू दैट बिकॉज दिस यू लूज द एक्चुअल थिंग और द सब्सटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ और द राइट अप बीइंग गिवन टू यू. सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप एक सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए इवेंट्स के और जो लॉजिकल ऑर्डर आपको दिया गया उसी को आप मेंटेन कर रहे हो टिल द फाइनल नोट इज आउट. Fifth point, use the appropriate note making format. Yes, we'll be discussing that with you. So you need to go with the appropriate note making format so that no marks are deducted, plus in future also it is helpful for you. Sixth point, do not change the idea or the message of the passage. I have said this again and again कि उसका central theme या idea change नहीं होना चाहिए वरना आपका note making पूरा useless हो जाएगा. Right? Points to remember for note making format. कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. उसमें सबसे पहला है अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेज एज हेडिंग और टाइटल. कभी आपने देखा है किसी मूवी का बहुत लंबा सा टाइटल होता है या नॉवेल्स के बड़े बड़े टाइटल होते हैं, नहीं होते हैं ना, या किसी स्टोरी की बड़ा सा हेडलाइन टाइटल होता है, नहीं ना. सिमिलरली जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो आपने देखा होगा बहुत लंबे लंबे हेडलाइंस नहीं होते हैं. दे गो विद द क्रिस्पी एंड टू द पॉइंट, राइट, titles and headings. Similarly, when we talk about the sentences or the headings or title for this particular note making, you need to keep it very simple, very to the point, and you need to choose the words wisely, right? Second point, never lose the main idea of the passage. Again it is being repeated. इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसका सेंट्रल आइडिया और थीम चेंज नहीं करना है आपको. मेंटेन दैट बट यू कैन ऑलवेज गो विद योर ओन लैंग्वेज एंड योर वर्ड्स. थर्ड, इग्नोर इन्फॉर्मेशन विच इज़ लेस इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली आप हर चीज़ इंक्लूड नहीं कर सकते हो वरना आपका नोट मेकिंग बहुत बल्कि हो जाएगा और उसको आपको नहीं करना है. आपको बहुत ही टू द पॉइंट और स्पेसिफिक लिखते हुए आपको बहुत ही प्रिसाइजली उसको पुट करना है. सो जस्ट इग्नोर दी लेस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फोकस करते हुए आप सिर्फ वही चीज़ आप अपने नोट मेकिंग के अंदर लेंगे. फोर्थ, बी ब्रीफ, क्लियर एंड स्पेसिफिक. बहुत ही ब्रीफली ब्रेविटी को चूज़ करते हुए क्लैरिटी रखते हुए एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पुट करने हैं, स्पेसिफिक इवेंट्स पुट करने हैं जिसका इम्पोर्टेंस है आपके नोट मेकिंग के अंदर और जिनको देखने के बाद इन फ्यूचर कभी आप उसको यूज़ करते हो तो दैट वेरी मोमेंट आप उसको रिकॉल कर पाओ कि ओके दिस वाज देयर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू योर ओन नोट्स विच यू हैव मेड. यूज़ लॉजिकल सीक्वेंसिंग. एज आई टोल्ड यू इनिशियली ऑल्सो उसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना है. बी द इवेंट्स और जिस सीक्वेंस में वो इट हैज़ बीन कंडक्टेड और इट हैज़ हैपेंड उसको चेंज नहीं करना है. मेंटेन दैट. यूज़ प्रॉपर इंडेंटेशन. इसके इंडेंटेशन समझते हैं एक जिगजैग जैसा पैटर्न होता है. सीढ़ियाँ देखी हैं आपने कभी, एक जैसा नहीं होता ना, इट हैज़ गॉट द जिगजैग पैटर्न. सिमिलरली आपने वर्ड में देखा होगा इंडेंटेशन के लिए यू हैव 4 ऑप्शंस, राइट.
सो यहाँ पे आपका कौन सा यूज़ प्रॉपर इंडेंटेशन, आपको स्टेप्स के जैसा होगा कि एक सब जितनी भी हेडिंग्स हैं वो एक फॉर्मेट में आएंगे, जो सब हेडिंग्स हैं वो एक फॉर्मेट में आएंगे, जो सब हेडिंग्स हैं वो एक फॉर्मेट में आएंगे. सो यू विल बी टोल्ड in the later part of the discussion that what will be the indentation and the pattern for this. Seventh, leave no spaces to avoid confusion. Yes, unnecessary spaces आपको नहीं देने हैं, unnecessary length नहीं बढ़ाना है. Be very specific and be very clear while putting them. Do not include your own visions or understandings. As I told you, आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन उसका मेन थीम और सेंट्रल आइडिया चेंज नहीं करना है. It is a big no and you need to avoid that. 9th point, यूज़ एब्रीविएशंस. येस चिल्ड्रन, आप इसके अंदर खुद से डिराइव भी कर सकते हो, और जो ऑलरेडी चले आ रहे हैं विच आर क्लीशेज, येस आई मस्ट से दैट, बट यू कैन गो विद देम. पुराने जितने आपने सुने, जैसे आपने एज सुन एज पॉसिबल का बहुत कॉमनली सुना होगा, ASAP. इसी तरह से आप एब्रीविएशंस यूज़ करेंगे. एंड एब्रीविएशंस अगेन इज़ अ पार्ट ऑफ नोट मेकिंग. बट एब्रीविएशंस जो आप बना रहे हो उसका एक छोटा सा टेबल जैसा भी बनेगा आफ्टर द नोट मेकिंग. बट ये एब्रीविएटेड वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ नोट मेकिंग में अलाउड हैं. जो पॉइंटर्स जैसा आप बनाएंगे ना उसके अंदर अलाउड है, बट यू नॉट अलाउड टू गो विद दी एब्रीविएटेड वर्ड्स इन दी समरी विच इज़ गोइंग टू बी रिटन आफ्टर दी नोट मेकिंग. इन दैट यू नीड टू पुट द होल वर्ड. ओके. 10th point, make your note more memorable by adding colors, drawings and symbols if required. कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ नोट मेकिंग हम सिंपली कर रहे होते हैं किसी एक सिंपल सी टेक्स्ट को लेके, तो उसमें अगर पिक्चर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है तो यू डोंट डू दैट. बट नोट मेकिंग के अंदर एडिंग कलर्स का मतलब ये नहीं कि उसको बहुत ही कलरफुल जैसा बनाना है. इसका मतलब ये है कि आप अलग से उसमें ऐसे कर सकते हैं कि यू कैन गो विद दी ब्लैक एंड ब्लू कलर, highlighting the headings and then the subheadings, or drawings wherever required if it's related to something engineering or from something technical, or from the management side, or from related to science. Yes, at times we require drawings also and symbols. इसके अंदर सिम्बल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे एब्रीविएशंस यूज़ कर रहे हैं उसी तरीके से हम सिम्बल्स भी यूज़ करते हैं. जैसे आपका ये जिसको आप हैशटैग बोलते हो या आप स्लैश बोलते हो, ये सिम्बल्स की तरह ही काम कर रहे हैं. जैसे डॉलर का साइन है, अगर डॉलर के बारे में बात हो रही है तो आप उसका सिंबल यूज़ करेंगे रादर देन राइटिंग डॉलर. और उसका एब्रीविएशन भी करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसका सिंबल ऑलरेडी हमारे को पता है. जैसे रुपी का क्या है, इंडियन रुपी का, इंडियन करेंसी का कैसा है, आर के ऊपर वो 2 क्रॉस डैश बने हुए हैं. यू कैन गो विद सच सिम्बल्स. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन, टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ नोट मेकिंग. अगर आपके एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, दोनों के पॉइंट्स या आंसर सेम होगा. ओके. नोट मेकिंग इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल. ऑब्वियसली यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ द थिंग विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू यू. इट इंटीग्रेट्स बोथ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स. आप अच्छा पढ़ेंगे तो ही तो अच्छा लिख पाएंगे. तो आपकी इन दोनों स्किल्स के ऊपर आपको हेल्प करता है. इट वर्क्स ऑन बोथ द स्किल्स. इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग पॉइंट्स. रीडिंग स्ट्रैटेजी. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके पास ये स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है. तो पढ़ना क्या है तो वो तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको मिलेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा. बट इन जनरल ऑल्सो रीडिंग स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो जैसे इन जनरल इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर ओन, यू रीडिंग सम टेक्स्ट और नॉवल, तो आपको ये पता होना चाहिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. ऑफिशियली प्रोफेशनल लेवल पे ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो विद योर ओन फेवरेट्स, राइट. सो रीडिंग स्ट्रैटेजी इज़ अ मस्ट. अंडर दैट अ केयरफुल रीडिंग प्लान टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया. सबसे पहले आपको उसका सेंट्रल आइडिया डिराइव करना है, फिर उसके मेन पॉइंट्स करने हैं. वो कैसे करोगे आप, उस जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो उसी में आप मार्क करते चले जाओ. एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप उसकी सब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो हेडिंग है वो जस्टिफाई हो जाएगा. और जो हेडिंग है, जितनी भी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स आप लिख रहे हो वो आपकी टाइटल को भी जस्टिफाई करना चाहिए, जो आप अपने नोट मेकिंग को ऊपर टॉप पे जो टाइटल दोगे आप उसको या हेडिंग दोगे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, नोट राइटिंग टेक्निक्स. नोट लिखना कैसे है उसकी भी टेक्निक्स हैं, जिसमें इसमें 4 टाइप्स की टेक्निक्स हैं जिनको हम लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे. टॉपिकलाइजिंग, कॉपीइंग, ट्रांसक्राइबिंग, स्केमेटाइजिंग. ओके. सो
थर्ड पॉइंट, रिडक्शन डिवाइसेस। कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं उसकी लेंथ को कम करने के लिए, सो दैट वो बहुत, मैंने कहा ना, बल्कि नहीं हो और बहुत सारे वर्ड्स ना हो उसमें। सो आप उसके अंदर कौन सी टेक्निक्स डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उसकी रिडक्शन के लिए। वन इज़ यूज़ ऑफ एब्रिविएशंस एंड सिम्बल्स। ओके, organization techniques, obviously आप haphazardly you just get up and you just start jotting down the points, you cannot do that. उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से आपको उसको लिखना पड़ेगा, उसका एक टेक्निक है, यू नीड टू फॉलो दैट। स्टेप बाय स्टेप हम उसमें आगे मूव करते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपने जैसे उसमें मार्क किया है तो उसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। और वो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, राइट। एंड द फिफ्थ पॉइंट, मेथड्स ऑफ सीक्वेंसिंग। पहले ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग किस तरह से होनी चाहिए, वो क्या होगा, न्यूमरल्स हैं, लेटर्स हैं, डेसिमलाइजेशन है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग में आप कौन सा वाला टेक्निक या पैटर्न यूज़ कर रहे हो। ओके चिल्ड्रन, नाउ under this you have the very first, we'll be reading about and understanding reading strategy, because this is very important. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि किसी एक टेक्स्ट को जो आपको दिया गया है उसको पढ़ना कैसे है तो आपको समझ में कैसे आएगा कि आपको लिखना कैसे है। सो इसके अंदर हम जब पढ़ते हैं, लेट्स बिगिन विद दिस। स्टूडेंट्स मस्ट अडॉप्ट a careful reading strategy that enables them to understand the text quickly and make appropriate notes. Yes, क्योंकि टेक्स्ट हमें नहीं पता वो आपके लिए ईजी है कि टफ़ है। अगर आप रीडिंग हैबिट में होंगे तो आपको वो बहुत इजी लगेगा। अगर आप उतना ज़्यादा यूज टू नहीं हो रीडिंग का और राइटिंग का तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा डिफ़िकल्टी हो रही है अंडरस्टैंड करने में। तो उसका तरीका ये है कि यू कैन रीड इट ट्वाइस, बट द नोट्स शुड बी वेरी गुड एंड ब्रीफ एंड वेरी क्लियर, राइट। सो रीड द टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई उसके अंडर क्या क्या चीज़ें हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका स्कोप क्या है, सेंट्रल आइडिया या उसका थीम क्या है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वो किस पर्पस से, किस तरीके से वो लिखा गया है, एंड डिफरेंट राइटिंग टेक्निक्स, उसमें कौन कौन सी तरीके की टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। फॉर एग्जांपल उसका डिस्क्रिप्शन, नरेशन, एक्सप्लेनेशन एंड मैनी अदर, राइट। Second, read the text again in order to identify the main points and important details that support the main idea. Obviously, I told you कि आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आप और ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे एंड एनालाइज भी कर सकेंगे कि उसमें मेन पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिनको आपको इंक्लूड करना है और कौन सी अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिनको आपको एक्सक्लूड करना है, और उसका मेन आइडिया भी आपको समझना है। इग्नोर सबऑर्डिनेट पॉइंट्स जिनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा, नॉन एसेंशियल पॉइंट्स जो हैं उनको आपको इग्नोर करना है। माइनर सपोर्टिंग डिटेल्स एंड एग्जांपल्स हम नहीं लेते हैं नोट मेकिंग के अंदर, वी अवॉइड एग्जांपल्स कम्प्लीटली, राइट। थर्ड पॉइंट, रिकॉग्नाइज की लेक्सिकल आइटम्स रिलेटेड टू द टॉपिक। आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको ये समझना है कि कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे लेक्सिकल आइटम्स हैं या ऐसे कौन से की वर्ड्स हैं जो आपके टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करा रहा है या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हाईलाइट करवा पा रहा है। तो कुछ स्पेसिफिक हम वर्ड्स होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं करते हैं। प्लीज़ ट्राई टू यूज़ देम इन योर नोट मेकिंग सो दैट द पर्सन अंडरस्टैंड्स कि आप अपनी लैंग्वेज के साथ में की पॉइंट्स को भी आप कंसिडर करते हुए लिखते हुए जा रहे हैं। नाउ Sixth is recognize markers of cohesion. Yes, you need to take into consideration कि आपकी जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है, आपके सामने जो राइटअप दिया गया है या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, जब आप उसको रीड कर रहे हो तो सेम तरीके से आपका you are creating coherence between the initial part of the reading comprehension, the middle part and the later part, that is the concluding part. ये एक दूसरे के बीच में, इनके बीच में कोहेरेंस होना ज़रूरी है, रिलेटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे तो सिचुएशंस ऐसे लगेगा दे आर स्टैंडिंग अलोन एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ऐसा एक और चीज़ भी उसके साथ होती है कि सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा कि आपने ये नोट मेकिंग इसको पढ़ के लिखा है कि अपनी मर्ज़ी से लिखा है। सो यू नीड टू क्रिएट दैट कोहेशन बिटवीन द होल ऑफ द पॉइंट्स बीइंग गिवन टू यू और द राइटअप बीइंग गिवन टू यू, ठीक है। Seventh, ignore irrelevant matter and concentrate on important points. As this has been discussed initially also कि irrelevant matter जो बहुत important नहीं है और जिसके बिना भी आप अपना जो नोट मेकिंग है वो कंप्लीट कर सकते हो, प्लीज़ अवॉइड दैट। क्योंकि मैंने कहा आपको नोट मेकिंग बल्कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख रहे हैं सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको कभी उन्हें रिकॉल करना पड़े तो आप इजीली उसको रेफ़र कर सकें।
क्योंकि बहुत हैवी होगा, बहुत बल्कि होगा, तो आप उसको कभी खोल के देखना भी नहीं चाहेंगे, बिकॉज आपको लगेगा आप पूरी बुक पढ़ रहे हो. सो ट्राई टू इग्नोर सच थिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके चिल्ड्रन. नाउ 8th point, deduce meaning of words and phrases from their context and infer relationships. Yes, deduce meaning of words मतलब आप उनका जो words आपको दिए गए हैं या उसके अंदर phrases यूज़ हुए हैं उनके प्लीज़ मीनिंग्स निकालिए. उसका आउटपुट आपके पास जो आप आउटकम जिसे बोलते हैं, आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी. यू आर एबल टू डिराइव द एक्चुअल मीनिंग बीइंग स्टेटेड इन द वर्ड्स बीइंग गिवन टू यू इन द टेक्स्ट along with the phrases being used and from their context and infer relation, that is कनेक्टिविटी, कनेक्शन आपको बनाना है और आपको ये देखना है कि वाई दे हैव बीन यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड एंड व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग और आइडिया बिहाइंड दीज phrases and words. Okay, so you need to derive the actual meaning of these words and the relatability between the phrases and words and the whole of the context being written. 9th, recognize key terms related to the subject topic of the टेक्स्ट. येस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें की टर्म्स कौन कौन से हैं. और जनरली हम जब एब्रिविएशंस भी लिखते हैं ना चिल्ड्रन, तो उसमें हम ये देखते हैं या तो वो की टर्म्स होते हैं या वो लॉन्गेटेड वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, श्रिंक करके एब्रिविएशन में कर देते हैं, सो दैट आप जब नोट मेकिंग करेंगे तो आपके पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लगेंगे. जैसे ये एब्रिविएशन यूज़ कर, जैसे इंट्रोडक्शन है सपोजिंगली, तो इंट्रोडक्शन वर्ड का आप क्या लिख सकते हो, इंट्रो लिख सकते हो, है ना. इंट्रो क्या होगा, बहुत लंबा ना होके जस्ट श्रिंक होके हाफ हो जाता है, तो आपका सेंटेंस का जो आप पॉइंट बना रहे हो वो बहुत लेंदी नहीं लगेगा. राइट. सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप की वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करें और उसको आपके टॉपिक से और सब्जेक्ट से रिलेट कर पाएँ जो टेक्स्ट में वो राइटर मीन कर रहा है. 10th, इंटरप्रेट ग्राफिक एड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट. जो भी ग्राफिक एड्स यूज़ की गई हैं या कोई पिक्चर यूज़ की गई है या किसी तरीके का कोई भी ग्राफिकल एड यूज़ किया गया है, उसको आपको अच्छे से इंटरप्रेट करना है और उसको टेक्स्ट फॉर्म में आपको पुट करना है. जस्ट रिमेंबर दैट. इसीलिए चिल्ड्रन जब कहा था नोट मेकिंग में जनरली वी नेवर गो विद द पिक्चर्स बीइंग ड्रॉन. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे सामने कोई पिक्चर बनी हुई है तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं एंड वी पुट दैट in the form of note making. Okay, in the next video we'll be discussing the note writing techniques. Thank you children.